अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं आसान कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं और आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज़ डेटाबेस। आज मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि डेटाबेस कहते किसे हैं, कंप्यूटर की दुनिया में इसका क्या इस्तेमाल होता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका क्या रोल होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेटाबेस? A database is a data structure that store organized information। दोस्तों, डेटाबेस एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है। अब ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन क्या होती है दोस्तों? इसको इतनी अच्छे तरीके से अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कि कल को जब हमें उस डाटा को सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें विद इन अ फ्यू सेकंड वो डाटा रिट्रीव हो जाता है, हमें वो डाटा मिल जाता है। अगर ये ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन स्टोर ना करे, ये अपनी मर्ज़ी से डाटा को स्टोर करता रहे, जहाँ पे दिल करे वैसे स्टोर करता रहे, तो दोस्तों ये कल को जब हमें डाटा को सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो डाटा इतनी आसानी से हमें ना मिले। इसलिए डेटाबेस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर स्टोर होता है। मोस्ट डेटाबेसेस कंटेन मल्टीपल टेबल्स विच में ईच इंक्लूड सेवरल डिफरेंट फील्ड्स। दोस्तों, डेटाबेस के अंदर जब भी फील्ड्स का जिक्र होगा, जब भी फील्ड्स का नाम लिया जाएगा तो इससे मुराद होती हैं रोज़। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है, उसमें रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, तो मल्टीपल रोज़ की फॉर्म में जो है ना डाटा हमारे पास स्टोर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ कंपनी डेटाबेस, किसी भी कंपनी की एक डेटाबेस है, मे इंक्लूड टेबल्स फॉर प्रोडक्ट्स। हो सकता है उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल प्रोडक्ट्स के नाम से हो, एक टेबल एम्प्लॉयज़ के नाम से हो और एक टेबल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के नाम से हो, और इसी तरह से डिफरेंट टेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, जो भी डेटाबेस होती है उसमें मुख्तलिफ टेबल्स बने होते हैं, हर काम के लिए अलहदा से टेबल होता है, तो वो डेटाबेस इस तरह से होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये जो आपको नीचे शेयर डाटा वाला ये नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली डेटाबेस है हमारी, जहाँ पे हम डाटा को अपने जो है ना इस डेटाबेस के अंदर उस डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो ऊपर 3 एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, एप्लीकेशन ए, एप्लीकेशन बी एंड एप्लीकेशन सी, ये क्या कर रही हैं? ये भी जो डाटा यूज़ कर रही है वो डाटा कहाँ पे स्टोर है? इस डेटाबेस के अंदर। और जो एप्लीकेशन बी जिस डाटा को यूज़ कर रही है वो डाटा भी इसी डेटाबेस के अंदर स्टोर है। इसी तरह जो एप्लीकेशन सी जिस डाटा को यूज़ कर रही है वो डाटा भी इसी डेटाबेस के अंदर स्टोर है। इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा है ये शेयर्ड डाटा है। ठीक है, ये डाटा शेयर हो रहा है, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस इस डाटा को यूज़ कर रही हैं। बिल्कुल मैं आपको आसान लफ्ज़ों में इस तरह से समझाता हूँ जैसे हम लोग फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं या यूट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो डाटा जो है ना बेसिकली जो सारा डाटा होता है वो इस जगह एक ही जगह यूट्यूब के सर्वर में या गूगल के सर्वर में वहाँ पे जाके इस डेटाबेस के अंदर वो डाटा स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, अब एक बंदा फेसबुक से एक वीडियो सर्च कर रहा है या फेसबुक के ऊपर वो अपलोड कर रहा है, यहाँ पे ये बंदा गूगल से एक वीडियो वो सर्च कर रहा है और यहाँ पे ये बंदा यूट्यूब से वो वीडियो सर्च कर रहा है। ये तीनों मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, ये फेसबुक है, ये गूगल से वो सर्च कर रहा है और ये उसको यूट्यूब से कर रहा है। अब वो डाटा सारा यहाँ पे स्टोर हुआ है। गूगल को भी यहीं से डाटा उठ के जाता है, जो भी बंदा सर्च करता है, और
जो फेसबुक के अंदर जो वो फेसबुक का सर्वर जो वीडियोस हैं वो वीडियोस भी यहीं पे ही होती हैं जो यहाँ से यहाँ तक जा रही होती हैं। और इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी जो आपको डाटा शो हो रहा होता है वो सारा एक वक्त में मिलियंस ऑफ पीपल उस डाटा को यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो सारे एक जगह पे नहीं बैठे होते या एक ही एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर रहे होते, मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए वो डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये डाटाबेस का एक वो होता है फ़ायदा होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग डाटा स्टोर करते हैं वो सीधा पीछे बैक एंड पे जाके इस डाटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं या ऑनलाइन ना भी करें, आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या फार्मेसी पे जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जो उनके कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है वो डेली की इतनी एंट्री कर रहे होते हैं उसके अंदर, जो भी उनकी परचेज़ वो प्रोडक्ट्स सेल हो रही होती हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड जो उसके अंदर एंटर हो रहा होता है वो बेसिकली उस एप्लीकेशन के थ्रू कहाँ पे जा रहा होता है, उस डाटाबेस में स्टोर हो रहा होता है, ताकि इन फ्यूचर वो अगर अपने रिकॉर्ड को देखना चाहें तो वो इजीली उस रिकॉर्ड को देख सकते हैं। और वो रिकॉर्ड हमेशा टेबल्स की फॉर्म में जाके स्टोर होता है। ठीक है, अब ये दो किस्म की दोस्तों इसके अंदर जो है ना डाटाबेस होती है। एक तो ऐसी डाटाबेस होती है जो कि एक कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेशन चल रही है और उसी कंप्यूटर के अंदर डाटाबेस इंस्टॉल है और डायरेक्ट डाटा जो है वो उसी एप्लीकेशन के थ्रू उसी कंप्यूटर के डाटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, फार्मेसी या मेडिकल स्टोर्स या हॉस्पिटल्स वाले जो हैं वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है जिसका डाटा फ़ौरन उसी डाटाबेस में वहीं पे डाटाबेस होती है, वहीं पे वो एप्लीकेशन यूज़ हो रही होती है और वो डाटा वहाँ पे जाके पीछे बैक एंड पे सेव हो रहा होता है। लेकिन सेकंड टाइप ऑफ डाटाबेस वो होती है जो कि इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन वेब एप्लीकेशंस के थ्रू डाटा सेव करवा रही होती है। अब वो कैसे होता है, वो डाटा यहाँ पे शेयर हो रहा है, ठीक है, उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इंटरनेट के थ्रू ये एप्लीकेशन हो सकता है एक शहर में चल रही हो, दूसरी एप्लीकेशन दूसरे शहर में चल रही हो, लेकिन जहाँ पे सर्वर पड़ा हुआ है, जहाँ पे आपका डाटा स्टोर हो रहा है वो थर्ड सिटी भी हो सकता है, कोई और जगह भी हो सकती है। तो ये कहीं से भी डाटा जो है ना वो इसके अंदर स्टोर करवाती है, कहीं और से उस डाटा को यूज़ कर रही होती है और वो डाटा सेव कहीं और हो रहा होता है। ठीक है, डाटाबेस में, डाटाबेस कहीं और पड़ी होती है और ये सारा काम इंटरनेट की कनेक्टिविटी के थ्रू हो रहा होता है। जैसे आप लोग देखें एटीएम मशीन्स के थ्रू आप अपना जो है ना अकाउंट को एक्सेस करते हैं। अब हो सकता है कि आपका जो आपका जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है वो सिटी ए के अंदर मौजूद है, ठीक है, और आप लोग इस टाइम सिटी बी के अंदर कहीं गए हुए हैं और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप उस सिटी बी से सिटी ए में नहीं आएंगे पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलत मौजूद है, आपके पास एटीएम कार्ड मौजूद है। आप अपने करीब ही उस शहर के अंदर जो एटीएम मशीन होगी वहाँ से आप उस एटीएम को यूज़ करेंगे और क्या होगा, वो जो दूसरे शहर के अंदर डाटाबेस आपके बैंक के अंदर जो आपका अकाउंट है वो आप किसी और शहर से एक्सेस उसको कर लेंगे, ठीक है, और आप अपनी ट्रांजैक्शन वहाँ से कर लेंगे, पैसे निकलवा लेंगे या पैसे किसी को ट्रांसफ़र कर देंगे या कोई बिल पे कर देंगे। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो होगा क्या, वो बेसिकली अगर देखें तो डाटाबेस कहीं और पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन क्या है, नेटवर्क के थ्रू वो यहाँ से ट्रांजैक्शन होगी और उसमें जो भी चेंजिंग होगी वो चेंजिंग यहाँ पे जाके डाटाबेस में सेव हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ पड़े हुए थे और आपने यहाँ पे एटीएम मशीन के ज़रिए उन 10,000 में से 5,000 आपने यहाँ से विड्रॉ करवा लिए, ठीक है। अब जो बाकी 5,000 रह गए वो 5,000 यहाँ पे सेव हो जाएंगे। कल को जब आप अपने बैंक में भी आएंगे तो आप उनको ये नहीं कह सकते मेरे तो 10,000 थे, क्योंकि जहाँ से भी आप अपने अकाउंट को एक्सेस करेंगे वो फ़ौरन आपकी डाटाबेस में चेंजिंग हो जाएगी और रिकॉर्ड सेव हो जाएगा कि आपने कितने मिनट पे कहाँ से
कौन से दिन कौन सी डेट को आपने कितने पैसे निकाले, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि डेटाबेस कहते किसे हैं। डेटाबेस बेसिकली एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे हम लोग अपना डाटा सेव करते हैं, और सेव करने के लिए डायरेक्टली हम डेटाबेस के अंदर डाटा नहीं स्टोर कर सकते, हमें किसी न किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। उस सॉफ्टवेयर में जब हम एंट्री करते हैं, कुछ भी एंटर करते हैं और सेव का बटन दबाते हैं, तो उस सेव के बटन के बिहाइंड एक ऐसा कोड लिखा हुआ होता है जो कि आपने जो काम भी किया है वो सेव के बटन के दबाने के बाद वो सारा काम यहाँ पे जाके डेटाबेस में सेव हो जाता है। तो बेसिकली उस डाटा को सेव करवाने में हमें मदद कौन करता है? ये वाला सॉफ्टवेयर करता है। हमेशा सॉफ्टवेयर के साथ डेटाबेस भी बनाई जाती है, अकेला सॉफ्टवेयर कभी भी काम नहीं करता। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ DBMS। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।